बच्चों, आज हिंदी 2 में पाठ 10 जैसा सवाल वैसा जवाब आज पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में अकबर बीरबल की मित्रता जग में बहुत प्रसिद्ध है और बीरबल की चतुराई को बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है। इस पाठ में अकबर के एक विशेष दरबारी ख्वाजा अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत घमंड करते थे। वे बीरबल को मूर्ख समझते थे और उन्होंने कई प्रयास किए कि वो मूर्ख बन जाए। अनेक क्वेश्चन भी किए, प्रश्न उन्होंने कई किए और बीरबल ने प्रश्नों का जवाब किस प्रकार दिया, इस पाठ में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पाठ 10 जैसा सवाल वैसा जवाब खोलिए और ध्यानपूर्वक रीडिंग करिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर एक खास मीन्स खास का अर्थ होता है विशेष दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान का अर्थ होता है गर्व। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकर खाने में तूती की आवाज़। तूती की आवाज़ ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। साबित का अर्थ होता है प्रमाणित। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, जहां पना बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से दूंगा। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो
तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। ये पहला प्रश्न का उत्तर था। अब दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा। क्या मंगवाया? भेड़। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे सारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब तीसरा सवाल करते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। तीनों उत्तर सुनने पर बादशाह क्या हुए? संतुष्ट हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब क्या हुए? नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। गोलमोल मने उल्टे सीधे। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। जीवन मूल्य। बच्चों, बुद्धि और विवेक और ज्ञान हमें सही मार्ग पर ले सकती है। जब हमारे पास बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, तो हम हर एक सवालों का जवाब दे सकते हैं और अपने जीवन में जो भी हमारे जीवन में कठिनाई आएगी या परेशानी आएगी या ऊंचे पद पे जाओगे, हमेशा बुद्धि और ज्ञान से ही हर चीज़ पा सकोगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करिए, यही आगे तुम्हें बढ़ाएगा। तो इस पाठ को आप लोग 2 बार पढ़िए और समझिए कि किस प्रकार बीरबल ने बुद्धि से सारे जवाब अच्छी प्रकार